आत्मनिर्भर भारत पैकेज की है, उसमें क्या-क्या मुख्य बातें हैं। श्रम कानून में सुधार होगा, इसका आज ऐलान किया गया है। न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी को मिलेगा, मजदूरों को देने की तैयारी की जा रही है। ये न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना के साथ आज ये ऐलान हुआ है। आने वाले समय में जल्द इसके और प्रारूप सामने आएंगे। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में मिलेगा रोजगार और ये देखा गया है कि पिछले 2 महीने में 50% तक बढ़े हैं रजिस्ट्रेशन मनरेगा के तहत। तो वहीं अन्य जो कैटेगरीज हैं जिसमें जो ऐलान किए गए हैं, उसमें एक बड़ा ऐलान लॉकडाउन का जो एक बड़ा असर जिस वर्ग पे देखा गया है, उसमें खोमचे, रेहड़ी वालों, पटरी वालों के लिए है। उनके लिए विशेष लोन की योजना का आज ऐलान हुआ है। 50 लाख खोमचे वालों को इसका लाभ मिलेगा। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक के लोन की योजना का आज ऐलान किया गया है। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू होगी, जिस पर तकरीबन 85% काम किया जा चुका है। प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकते हैं और इस एक राशन एक नेशन योजना के तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा इसका फायदा। तो वहीं किसानों को लेकर जो ऐलान किए गए, उसमें किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ का रियायती कर्ज देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ तकरीबन 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है और इस पूरी योजना में मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई योजना प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब को कम किराए पर मकान मिलेगा, इसका ऐलान किया गया है। यानी कि जो तमाम वो प्रवासी मजदूर अपने शहरों को छोड़कर, जिन शहरों में वो मजदूरी कर रहे थे, उसके बाद अपने राज्य पहुंचे हैं, वहां पर उनके रोजगार की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था के लिए ये योजना लेके आई गई है। और इस योजना में एक बड़ा हिस्सा यानी कि क्रियान्वयन का हिस्सा जो होगा वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी रहेगी। राज्य सरकार अपने राज्यों में घर की सुविधा तैयार करके देंगे। तो ये कुछ ऐलान है और इस ऐलान को लेकर किस तरह से क्या सोचना है कृषि विशेषज्ञों का, साथ ही साथ जिस तरह से अर्थव्यवस्था को भी एक नई ताकत देने की कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोविड-19 के दौरान जो नुकसान अर्थव्यवस्था को हुआ है, जो नुकसान खासकर मजदूर वर्ग को हुआ है, उसकी किस हद तक की भरपाई हो सकेगी और अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।